प्रभु यीशु मसीह एक बार केनेथ हेगन अंकल के कमरे में आ गए, जैसे आप देख रहे हो वो चलते हुए उनके कमरे में, दर्शन में नहीं, खुली आंखों से। One time the Lord Jesus walked into the room of Uncle Kenneth Hagin, not in a vision. और प्रभु ने कहा, मैं तुझे ऐसी 4 कुंजियां बताता हूं जिससे कोई भी व्यक्ति मुझसे कुछ भी ले सकता है। And the Lord said, I give you 4 keys through which anyone can receive anything from me. पहली थी, उनको पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। There should be a definite thing. The first thing, they should know what they want. दूसरा, विश्वास से उनको वो वचन को सुनना। Second, hearing the word by faith. तीसरा था कि जब प्रार्थना, स्पेशली हीलिंग के लिए प्रार्थना हो, तो वो व्यक्ति एक्शन में वो करे कि ताकि चंगाई मैनिफेस्ट हो। Third was when the prayer is done by faith, they should put that faith into action and do something. पतरस ने कहा, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, मगर जो है तुझे देता हूं, प्रभु यीशु नासरी के नाम में उठ और चल फिर। मगर वो तब तक चंगा नहीं हुआ। बाइबल कहती है कुछ नहीं हुआ जब तक पतरस ने उसका दायां हाथ पकड़ के उसको खड़ा नहीं किया। बाइबल कहती है तुरंत जब उसका हाथ पकड़कर उसको उठाया गया, बाइबल कहती है तुरंत उसके पांव में बल आ गया। Peter said, gold and silver I have none, but what I have I give you. Get up and walk in the name of Jesus. But nothing happened until Peter stretched forth his hand and pulled this man up, and immediately he received power in his legs. और चौथा, and the fourth, प्रभु ने उनको बोला, जब परमेश्वर आपके जीवन में कोई कार्य करे उसकी गवाही दो। ये मैं अपने शब्द नहीं कह रहा, ये आप ढूंढ सकते हो। उन्होंने प्रभु ने उनको बोला है। The fourth, the Lord told him that when God does something in your life, अब सुनो, testify. कई लोग पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ, जब यहाँ चंगे होते हैं हाथ उठाते हैं 300 लोग, मगर आगे नहीं आते। बाद में जब लोग पूछते क्यों नहीं, कह रहे नहीं पहले ना हम अच्छे से 6 महीने चेक करेंगे। डाउट है आपको, आपने विश्वास, संदेह है, और इसीलिए कई लोग जब घर जाते हैं ना, जाते जाते शैतान चोरी कर देता है, because you don't believe that Jesus has healed you. Here after the healing prayer 300 people lift their hands, but not all come forward because they have a doubt that they will first check, and that's why the devil sees वो the स्त्री जिसने यीशु के लहू को छुआ और तुरंत उसका लहू सूख गया, वो कह रही है नहीं प्रभु, अभी तो मैं चेक करूंगी, मैं दूसरे 2-3 महीने देखती हूँ, पहले चेक करके तब बताऊंगी। The woman who touched the hem of Jesus' garment, the blood dried up, and she said, no Lord, I'll check 2-3 months, then I'll tell you. पहले चेक करती हूँ मैं 2-3 Oh, महीने। let me check 2-3 months. No. नहीं, बाइबल कहती है तुरंत वो चंगी हो गई। Bible says आज immediately she आप received. तुरंत चंगे होने वाले हो यीशु के Today नाम you will में। be healed immediately in Jesus. मगर ध्यान से सुनो, और ये क्या, जब तुरंत चंगे होते हो when you are तो healed immediately, तुरंत गवाही देने आओ। when you are healed immediately, testify immediately. नहीं 6 महीने पहले चेक करेंगे। Oh no, we'll check 6 months. हाँ, बाइबल में पढ़ा आपने कहीं है? Did you read it in the मैंने Bible? तो नहीं पढ़ा I didn't कि read यीशु ने किसी को चंगा किया, उन्होंने कहा नहीं पहले 6 महीने। अरे चेक तो होता रहेगा। अगर आपने गवाही जब चंगा हो गया और गवाही दे दी, वो ऐसा है आपने सीमेंटेड कर दिया उस गवाही को, वो अड़ी हो गई, अब शैतान उसको छू नहीं सकता, क्योंकि बाइबल कहती है हमने मेमने के लहू से और अपनी मुंह की गवाही से शैतान को हराया है। When God heals you and you testify, you cement your healing, you cement your testimony, because the Bible says, by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, they defeated the devil. Amen. And let me tell you the truth, जो सत्य है वो सत्य है। अगर यीशु आपको चंगा करता है और आप गवाही नहीं देते, you are unthankful people. If Jesus heals you and you don't testify, आप You are धन्यवादहीन हैं। ungrateful. आप धन्यवादहीन हैं।